आपस देखते रहिए, देखिए आज हम इस मोहतरमा का क्या हाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो मैं अपने स्कूल में गैर मुतल्लिका लोगों को अलाउ नहीं करती, लेकिन क्योंकि आप लोग मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट नसीम ज़हरा के वालिद साहब के साथ आए हैं, तो बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। अरे मोहतरमा, खिदमत तो जो आप कर रही हैं वो काफी है। हम तो सिर्फ ये अर्ज करने आए थे कि देखिए मोहतरमा, आप ये जो तालीम की आड़ में बच्चियों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें बेराह रवी की तालीम दे रही हैं, ये मत कीजिए तो बेहतर है। भाई ये शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का, और यहाँ पे ये चाले ज्यादा देर तक नहीं चले। बेशक। मोहतरम, आपने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, आपको इसका मतलब पता है? यह महज दूसरों पर रोब डालने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हम इतने जाहिल हैं कि हमें बेराह रवी का मतलब भी नहीं पता। भाई फी जमाना जो बेराह रवी है हर तरफ बिखरी पड़ी है, कौन है जो इस मनहूस लफ्ज का मतलब ना जानता? जी, मैंने इसीलिए पूछा है कि इतनी आसानी से जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, आपको उसका मतलब पता है? कौन सी गुमराही और बेरा रवी चल रही है मेरे स्कूल में? अच्छा, तो फिर बताइए, ये गेंद बल्ला क्या है वो? देखिए, खामोशी इख्तियार मत कीजिए, जो हमने सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। आपको बच्चियों के बाहर खेलने से एतराज है? जी। एतराज? महज एतराज? मुश्ताइल कहिए मोहतरमा, मुश्ताइल। अरे मुझ समेत पूरा मोहल्ला आपकी इस बात पर मुश्ताइल है। तो ये तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बच्चियां कल से बाहर नहीं खेलेंगी। अरे जाने दीजिए मोहतरमा, क्या बाहर खेलना और क्या अंदर खेल। भाई हम तो इस बात के कायल हैं कि बच्चियों को खेल कूद की तरगीब देनी ही नहीं चाहिए, बात खत्म। मुख्तसर और जामे। जी ठीक, बदरुस्त फरमाया आप। जनाब, मैं उनकी तबीयत का रुझान तो नहीं बदल सकती ना। अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं उन्हें खेलने के लिए बाहर ना भेजूं। अच्छा चलिए, फिर चलते चलते जरा इस बात पे रोशनी डालिए। ये जो लड़के और लड़कियां एक छत के नीचे कुर्सी से कुर्सी मिला के लड़का और लड़की, मखलूत तालीमी निज़ाम जो, हाँ बजा फरमाया आपने, मखलूत तालीमी निजाम आपके जेर साया हासिल कर रहे हैं, ये कहाँ की रवायत है और कहाँ लिखा है, बता दीजिए। वाह। जी ठीक है, समझ गई मैं। फिर आप ऐसा करें कि मुझे एक अलग घर ले दें और चंदा करके स्टाफ अरेंज कर दें, तो फिर मैं कर लूँगी ये। दूसरी सूरत में फीस बढ़ाना पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकती। यानी कि आप हमें ही रगड़ा दे रही हैं। लो बताओ भला, भाई स्कूल इनका, ये स्कूल की मालिका, स्कूल की प्रिंसिपल, और ये सब काम इनके करने के हम करें, भाई हम ये काम कैसे कर सकते हैं? यही बात मैं आपसे फरमा रही थी कि मेरा स्कूल है, मेरी फील्ड है, मैं बेहतर तरीके से समझती हूँ कि मुझे इसे कैसे चलाना है। बाकी अगर आप लोगों ने ये मुद्दा उठा ही दिया है तो आप बहुत समझदार लोग हैं, आपके पास इसका हल भी यकीनन मौजूद होगा। मैंने तो अपनी अकल समझ के मुताबिक जो करना था वो मैं कर रही हूँ। वैसे आप लोगों से एक बात शेयर करूँ, जिस इदारे में मैं पढ़ी हूँ वहाँ लड़के और लड़कियाँ अलग अलग पढ़ा करते थे। मैंने इसके नताइज देखे हैं, इसीलिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि जैसे हम अपने घरों में, ख़ानदानों में बच्चे और बच्चियों की इकट्ठे परवरिश करते हैं, उसी तरह उन्हें ऐसा एक माहौल अपने इस इदारे में दे सकूं ताकि उनकी बेहतर परवरिश हो सके। बाकी आप लोग समझदार हैं, बेहतर समझते हैं, जो कहेंगे मैं वैसे कर लूँगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी।
جی لاہور جی